मक्का मुकरमा में मस्जिदुल हराम के मरकज़ में सबसे मुक़द्दस इमारत है जिसे खाना काबा कहा जाता है। इस्लामी सकाफ़त में इसकी बड़ी अहमियत है। हज या उम्रे के लिए सऊदी अरब जाने वाले अफराद खाना काबा के गिर्द 7 चक्कर लगाते हैं। खाना काबा के अंदर जो कुछ है इसे सिर्फ चंद लोग जानते हैं या देख चुके हैं। इस वीडियो में हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि खाना काबा के अंदर क्या है और क्या था। नो इनको जानने वालों अस्सलाम वालेकुम। खाना काबा को हज़रत इब्राहीम और उनके बेटे हज़रत इस्माइल ने तामीर किया। मुसलमान दिन में 5 बार इस सिमत की तरफ मुँह करके अल्लाह ताला के हुज़ूर नमाज अदा करते हैं। सदियों से इसके स्ट्रक्चर में कई तब्दीलियाँ देखी गईं, जिससे खाना काबा का बैरूनी स्ट्रक्चर और अंदरूनी मंजर दिलकश हो जाता है। ताज़ा तरीन तब्दीलियाँ 1950 की दिहाई में हज के लिए आने वाले आज़मीन की बड़ी तादाद को एडजस्ट करने के लिए की गई। सऊदी अरब की हुकूमत ने मस्जिद की हदूद को बढ़ा दिया, जो अब 40 एकड़ अराजी पर फैली हुई है। खाना काबा एक मुकाब शक्ल की इमारत है, यानी क्यूबिकल फॉर्म ऑफ, जिसकी ऊंचाई 15 मीटर है। 1982 में दरवाजे को खालिस सोने से मुज़य्यन किया गया था। काले रेशमी कपड़े का टुकड़ा, जिसे किस्वा कहते हैं, मिस्र से हज के लिए आने वाले आज़मीन के काफिले के साथ आता था। आज सऊदी अरब इस कपड़े का टुकड़ा खुद तैयार करता है, जिसमें सोने के धागे में कैलीग्राफी की जाती है। हर साल हज के दूसरे दिन इस कपड़े को तब्दील कर दिया जाता है। काबा, जिसे खाना काबा भी कहा जाता है, इस्लामी अकायद में आला ताकत की वहदानियत की तरफ इशारा करता है। कबल इस्लाम लोग बुतों की पैरवी करते और बहुत से खुदाओं की पूजा करते। उन्होंने बुत खाना काबा के अंदर रखे। पैगंबर इस्लाम हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला की तरफ से हदायत मिली कि काबे को इबादत की जगह बनाया जाए और सिर्फ एक खुदा की इबादत के लायक होना चाहिए, और काबा इस्लाम के पैरोकारों की इबादत का मरकज़ बना। अब हम इस सवाल की तरफ आते हैं कि खाना काबा के अंदर क्या है। ये 180 मरबा मीटर के रकबे पर मुहित है और इसमें लकड़ी के 3 कॉलम हैं जो छत को अपनी जगह पर रखते हैं। हर कॉलम तकरीबन 1350 साल पुराना है और इसका दायरा 150 सेंटीमीटर है। इनमें से हर एक कॉलम में से एक सतून गुजरता है। सोने और चांदी की नक्काशी के साथ एक रेशमी पर्दा दरवाजे को ढांपता है। नेज़ खाना काबा के पास उस वक्त छत नहीं थी जब कुरैश ने इसे दोबारा तामीर नहीं किया। उन्होंने ढांचे में छत का इजाफा किया और मगरबी दरवाजा भी बंद कर दिया। खाना काबा के अंदरूनी हिस्से का फर्श संगे मरमर से बनाया गया है और दीवारों पर रंग बिरंगे संगे मरमर लगे हैं। सफेद कढ़ाई के साथ सुर्ख रेशमी पर्दे खाना काबा के अंदरूनी हिस्सों और उसकी छत को ढांपते हैं। खाना काबा के अंदर अरबी खताती के साथ 8 पत्थर हैं। फर्श पर मखसूस निशानात हैं जो उस जगह की निशानदही करते हैं जहां नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में ख्याल किया जाता है कि वो खाना काबा में दाखिल होते वक्त नमाज अदा करते थे। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हिजर अस्वद का नज़ूल जन्नत से हुआ और वो दूर से ज्यादा सफ़ेद था, फिर इसे बनी आदम के गुनाहों ने स्याह कर दिया। अगर आप हिजर अस्वद की तारीख पढ़ें तो आपको मालूम होगा कि ये चोरी हुआ और 23 साल तक गुम रहा। हिजर अस्वद के बारे में कुछ तारीखी हकायक हैं। हिजर अस्वद शुरू में एक मुकम्मल सिंगल पत्थर था, ताहम पूरी तारीख में पेश आने वाले मुख्तलिफ वाक़यात की वजह से हिजर अस्वद अब मुख्तलिफ साइज़ के 8 टुकड़ों में है। हिजर अस्वद मक्का से चोरी हुआ और 23 साल तक गुम रहा। करमतियों ने जनवरी 1930 में हिजर अस्वद को चोरी किया और इसको चोरी करने वाला अबू ताहिर अल करमाती था। अबू ताहिर अल करमाती तारीख में कदीम बहरीन का एक हुक्मरान था। हज के पहले ही दिन इन्होंने हिजर अस्वद को चुराने के इरादे से मक्का मुकरमा पर हमला किया। इनका लश्कर अपने घोड़ों के साथ आया और मस्जिदुल हराम में दाखिल हुआ। उन्होंने हाजियों का बेदर्दी से कत्ल आम शुरू कर दिया। तकरीबन 30,000 से ज़ायद ज़ायरीन उस वक्त हलाक हुए जब वो खाना काबा के गिर्द नमाज पढ़ रहे थे। उन्होंने खाना काबा को लूटा, इमारतें तबाह की, घरों को तबाह किया और गुलामों को पकड़ लिया। हिजर अस्वद को चोरी किया और ज़ायरीन की लाशों को जमजम के पानी में फेंक दिया। तारीख बताती है कि फिर अबू ताहिर ने हिजर अस्वद को चुरा कर अपने कब्जे में ले लिया। वह इसे मस्जिद दिरार ले गया ताकि इसे वहाँ रखा जा सके। वो मस्जिद को एक मुकद्दस मकाम बनाना चाहता था और वो हज को मक्का मुकरमा से मस्जिद दिरार की तरफ ले जाना चाहता था, लेकिन इसे वो कभी न मिला जो वो चाहता था। वो इंतहाई होलनाक मौत मर गया। उसके जिस्म और गोश्त को कीड़े खा गए। ये पत्थर 23 साल बाद भारी तवान की रकम देकर वापस लिया गया। अब्बासियों को हिजर अस्वद वापस हासिल करने के लिए बहुत रकम अदा करनी पड़ी। चोरी होने और हटाने के दौरान पत्थर को 7 टुकड़ों में तोड़ दिया गया था। इस्लाम से पहले पुराने काबा के अंदर बेशुमार बुत थे
जिनकी पूजा काफिर करते थे जो उस इलाके में रहते थे। मुसलमानों के लिए ये रूह ज़मीन पर सबसे मुक़द्दस जगह है, अल्लाह का घर, जहाँ तमाम इंसान हथियार डालकर एक अल्लाह से दुआ मांगते हैं, जहाँ तमाम दुआएं कबूल होती हैं और तमाम गुनाह माफ़ होते हैं। ये जन्नत का रास्ता है जहाँ कोई गम, कोई बीमारी या तकलीफ़ नहीं है, सिर्फ अबदी खुशी है। मैं उम्मीद करता हूँ आपको आज की वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी।